मुक्ति की फिर हंसते हंसते गुरुदेव तुमको आपके पढ़ने में है। देखो एक लाइन हम पढ़ेंगे, एक लाइन आपको पढ़ना है। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, वही जन्म से तू आई ये सुधिया, आनंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको गुरुदेव नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, शरण में बताए सहारा, हिमल से दुगहरा छोटी नदी सा, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहरा तो उपवन विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, गुरुदेव नमस्ते नमस्ते। सुंदर सुंदर ताली लाए हैं। बालियति संग के पुत्र नायक, आवार सब आपके राजा, में हमारे बाबू ने कर पर चलते चलते देव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुमको नमस्ते नमस्ते। और 24 तीर्थंकर भगवान की देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक अपने पर कितने पाप होते हैं, कितनी हिंसा होती है, आप सभी समझते हैं। पाप कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के पाप होते हैं। कुछ चर्चा कर रहे हैं पाप के बारे में। अभी तो अपन यहाँ बैठे हैं, स्टेज पे जाएंगे तो स्टेज की जैसे चर्चा करेंगे, कमरे बैठे कमरे की जैसे चर्चा करेंगे आपसे आज। पाप 5 होते तो हैं, और कसाई कितनी होती हैं? 4। कसाई 4 है मुख्य, उसके भेद कितने हैं? 25 भेद हैं। बता सबको है? सब ज्ञानी लग रहे हैं मुझे तो, ज्ञानी लोग होते तो, ज्ञानी तो है ही है। आचार्य भगवान बता रहे हैं स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पता है सबको? किसको नहीं पता? तुम्हें पता है कि नाम बताओ, तुम क्या तुम नहीं बोलो, इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे। वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। बोलेंगे सब लोग, वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश। कितने हो गए? 5 स्वाध्याय के नाम हैं। ये 5 स्वाध्याय हैं। 5 स्वाध्याय कौन से? वाचना मतलब प्रचना, अनपेक्षा, आमनाएं, अम्मा जी बोलो, जो शास्त्र में लिखा उसको भगवान के वचन मान के उसको, हाँ उसको मान के। आचार्यों ने, कुंद कुंद आचार्य ने, उमा स्वामी महाराज ने गाथा लिखी है, मूलाचार लिखा है, उसकी गाथा को निकाल दिया और अपनी लगा दी। उसको क्या हो गया? आमनाएं। अब क्या चल रहा है? ये धर्म उपदेश, धर्म 5 हो गए। वाचना बोलो, रचना, अनपेक्षा, आमनाएं, धर्म उपदेश। अभी लूंगा, अंटी रख लो, अभी मैं लूंगा, रात को जांचूंगा, कल इसका कीटो निकालूंगा, ठीक है? अब बताएंगे थोड़ी देर के लिए, इसमें आवाज जाएगी आपको। याद रखना 5 इंद्रियां होती हैं, सबको पता है ना? इंद्रियों के संस्पर्श कितने होते हैं? 28। सब बोलेंगे, सबको याद है? सबको ढका हुआ है, ढका हुआ है। हल्का, भारी, हल्का, भारी, रूखा, सूखा, ठंडा, गरम, कठोर, नरम। क्या हो गए? इंद्रिय
बिजली के 8 से, स्पर्शन के 8 से, रसना के 5, खट्टा, मीठा, चटरा, कितने हो गए? सुगंध। आपसे पूछ रहा हूं अम्मा जी, कुत्ता मरा पड़ा है, ये कुत्ता मरा पड़ा है, यहाँ से आप निकल गए, आपको वधू नहीं मारी, उधर जाके वधू मारी, क्यों? रीजन एक मिनट, रीजन। अच्छा कुछ सामान क्लास में बैठे हो कभी ऐसी पूछते हैं? अच्छा श्री रीजन ये, यहाँ से कुत्ता मरा पड़ा है, वधू उधर मार रही है, इसकी हवा उधर चली गई, तो वधू आएगी, नहीं आएगी? हाँ या ना? हाँ। सुगंध दुर्गंध, इसके कितने हो गए? 5। काला, नीला, सफेद, हरा, लाल, कितने हो गए? और उसके कितने हैं? 8। सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, बोलो सारे गा मा पा धा नी सा, अरे बोलो ना, सारे गा मा पा धा नी सा, कितने हो गए? 8 चलो जोड़ लो। 28 विषय किसके हैं बहन जी? 28 विषय किसके हैं? इंद्रियों के 5 इंद्रियों, रसना, घ्राण, चक्षु, करण। क्या हुआ ये? इंद्रियों के विषय। ये आपको पहले नंबर की क्लास है, बच्चों की पाठशाला होती है, वही क्लास है छोटे बच्चों की, है क्या नहीं? आप बच्चों भेजते हो, चल जा स्कूल, आते नहीं, ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी चीजें आप अब जवाब देंगे। आप सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चलो 1 मिनट, तुम नहीं बोलोगी, बस तुमको याद होगी शायद, कबूल करो, पूछा नहीं याद? आप बताएंगे चेरापूंजी कौन का सवाल है? चेरापूंजी आप बता रहे? आसाम में बोला। अच्छा, आप देख के आई थी, मैं भी गया था आसाम, 3 सुखिया भी गया था। आप जो बताइए, हाँ बोतल ले आओ, एक पैकेट ले आओ, है ना? तुम्हारा जी दो जवाब बोलो, बताते थे, सिखाते, सो रहे हो एसी में चला गए, बोलो। हाँ जवाब है अंदर, कम होगा। बारिश सबसे ज्यादा भूमि पर होती है, कहाँ होती है? ताली तो आपकी ठोक दो। बारिश कहाँ होती है? आप प्रधान जी के पिताजी, प्रधान जी आप ही हो गए, बताइए कहाँ हो गई बारिश? भूमि को हो गई, भूमि को हो गई। या सब में से गिर जाते हैं, कितने मोड़ हैं? बताइए पहले। बहुत सुंदर उत्तर है, अरे वाह, दिमाग है, ताली बजा दो बहन के लिए। आइए बहन जी, 2 मोड़ है, एक अब बताएंगे सबसे बड़े चरण कौन से भगवान के हैं? दीदी जय जिनेन्द्र, सुबह हम चल रहे थे, भैया चल रहे थे, भैया का नाम क्या था? भैया हमारे साथ चल रहे थे सुबह, राहुल भैया कह रहे थे महाराज जी शिखर जी जाते हैं, शिखर जी सब जाते ही हैं, शिखर जी कहाँ से वंदना शुरू होती है? जवाब दो, जवाब बाबूजी जवाब दो, जवाब दो। आपकी यात्रा सबसे पहले घर से शुरू होती है। अरे भैया टिकट करा दी, भाई साहब बनो, भाई साहब दो, हमारे लिए ताली बजाओ। बताइए, घर से शुरू होती है यात्रा, घर से शुरू होती है। शरीर में कितने रोग हैं? सुबह भी बताया था। नहीं बोलने दो। 5 करोड़ 68 लाख 500 अरे शानदार, ताली बजाओ बाबूजी। अरे हटके तो क्या है,
हाँ दे दो 584। अब बोले सभी लोग 5 करोड़ 68 लाख 584 लोग हैं हमारे शरीर में। आप जितने लोग बैठे हैं सब जैन हैं? बोलो जैन है। मेरा तो नहीं पढ़ना जैन नहीं है। जैन तो परसों संडे को पता चली जैन का। जैन श्रावक की पहचान परसों बताएंगे संडे को दिन में 1 बजे। अपने घर से एक कोला लेकर आना है। अपने पड़ोसी अड़ोसियों को 5 फोन करने हैं। मुनिराज आए हैं हमारे यहाँ। क्या करना है? संस्कार शिविर है, बाल संस्कार शिविर। अम्मा जी नमस्ते। मेरी क्लास में ऐसी चलता है। आप समझिए क्लास में क्लास की तरह होती है साइलेंट। तो आपके लिए डीजे लगाने आया हूँ मैं। बाबूजी ने तो बुला लिया, समाज ने बुला लिया। मैं खा के सोना नहीं है, मुझे खा के कुछ देना है। बताइए बाबूजी, खा के कुछ देना है तो मेरा सार्थक है आना, नहीं तो बेकार है। अभी तक मेरा कहना ये है अपने बच्चों को अभी से फोर्स करना, उसको कुछ बोलना बेटा संस्कार क्या होते संस्कार बताओ मुझे क्या होते हैं संस्कार। मम्मी बेटा तू जैन तो है, कर्म से जैन है, नाम से जैन है, अंदर से जैन नहीं भाव से जैन नहीं है। 5 करोड़ अरे वाह वही बात लिखोगे 5 करोड़ 68 लाख 99,584 लोग हैं। इस जैन पाठशाला पुस्तक ले जाना, इसमें लिखा है सब। अब बताएंगे बहुत सरल क्वेश्चन है। तेरेपंथी कोटि में कौन से मूलनायक भगवान हैं? अरे सबने बता दी। जब कोई नाम मिल गई हासिल बोल दिया, एक बिन्ना बोल दिया। अब बताएंगे तेरेपंथी कोटि के सामने आचार्य भगवान संभव सागर महाराज से रख लिया मैंने। उन कोठी में संभव सागर महाराज है ना तिलोक आश्रम में, वहाँ कौन से मूलनायक भगवान है? सही जवाब देंगे खड़े होकर। तेरेपंथी कोटि है ना, उसके सामने तिलोक आश्रम है, लंबी गली गई अंदर जाके। बताइए अरे ऐसे ही कल। हाँ बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ना अरे वाह ताली कहाँ से लगाई? अंदाज लग गया। आदिनाथ भगवान है, मूलनायक भगवान आदिनाथ है। दे दो ऊपर पार्श्वनाथ दे दो बाबूजी, दीदी दे दो। आदिनाथ भैया आ जाओ, अंदर आ जाओ भैया। पार्श्वनाथ भी है ना, मूलनायक भगवान आदिनाथ है, नीचे ऊपर पार्श्वनाथ है। अभी पंचकला हुई पार्श्वनाथ भी है ना वहाँ पर ऊपर है। अब बताएंगे कितने तीर्थंकर चिन्ह जल जीव के हैं? कितने तीर्थंकर चिन्ह जल जीव के हैं? जल वाले जीव। ध्यान करो। नाम बताओ दीदी, खड़े हो गया बैठे बताओ। ठंडा पीजिए, इसमें आनंद लीजिए। ओरिजिनल नरक कितने होते हैं? सब फेल। नरक 84 लाख होते हैं। 84 लाख बिल की संख्या है। पटल कितने होते हैं? 7 पटल 7। पहले पढ़ लेना अच्छे से, पढ़ा आपने। 7 पटल होते हैं। पटल के नाम पता है? रतनगड़ा, शरगड़ा, पांचगड़ा, पंकर, धूप और लास्ट में कौन सी पृथ्वी है? कलगला, गैरिज। उसमें क्या करते हैं अपन लोग? गाड़ियाँ खड़ी करते हैं अपन लोग, गाड़ी अब उसमें रहते हैं कृष्ण जीव। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। अब बताएंगे मुनि महाराज के 108 गुण क्यों होते हैं? नाम बताएं बहन जी, बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ।
सुनेंगे आप सभी, सब लोग ध्यान से सुनना। 22 क्या 22%, 28 मूलगुण, 25 मलदोष, 12 तप, 10 धर्म, 8 शुद्धि, 3 मुक्ति, कितने हो गए? 108। आज भाई साहब जगह खाली है भैया, आ जाओ। आज सुबह आया था भाई, हाँ देव दर्शन करने आया। चलो आयु कर्म के कितने भेद हैं? 4। मैं पूछ रहा हूँ कर्म कांड से, आयु कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, भुज्यमान आयु और वर्तमान आयु। कितने भेद हो गए? है? हाँ। मैं अपनी, चलो मेरी तो बहुत पढ़ाई, गुरुदेव ने पढ़ाई जब की गई फट गई है, तो कोई रखी है उन वर्षों की। अब बताएंगे महात्मा गांधी जी के, बताएंगे नहीं हाथ ऊंचा करेंगे ना तो उससे इनाम मांगूंगा कल। महात्मा गांधी जी के कितने विचार हैं? महात्मा गांधी जी की तुम्हें मिल गई जवाब? बताओ, 3 बताए नाम। एक बात बताएं, जो बताना चाहता है उसको बताने दो, सबको मिलेगी। बताएं दोबारा। गांधी ने एक क्यों नहीं रखा? बुरा मत बोलो, सब काम फंडे। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बको, है क्या रखे? लाइए बाबूजी, आइए अम्मा जी, इन्हें आहार कराया आज हमको, बहुत सुंदर। पर आइए जल्दी से खड़े होकर आइए। देखो सभी लोग आहार दे सकते हैं। मुनि महाराज आए आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में। आहार दान का पुण्य कितना होता पता है? आहार दान का पुण्य क्या होता? चुन्नी सा पुण्य नहीं होता। आपने एवाई के बराबर दान दिया, उससे बढ़कर पुण्य होता है। एक प्रतिमा दी आपने दान, अद्भुत सी छोटी सी प्रतिमा दी, वो एक दिन आपकी प्रतिमा लगेगी मंदिर के अंदर। ये भावना भाना छोटी मोटी भाव नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों से, आप भैया लोगों से क्यों कहता हूँ आहार दे दो, आहार दे दो। बच्चे से बोला, उससे बोला तू कह आ रहा हूँ भी, गया बोल हो गया। ए बेटा तू उस दिन तुरंत आता, हाँ उसी समय तेरा विक्रम भाग के और पढ़ लेता, पता नहीं क्या मांगता वो मिल जाता तुझे। ये कहता है। आपको पता नहीं है, आपने कही महाराज जी मैं आ रही हूँ हार देने, तुमने कही मैं सूर्य नगर ले, महाराज जी हार देने। भावना कल से आज से आ गई, महाराज जी आ गई, ग्रुप में जुड़े हो तुम लोग। तो आपने भावना भाई महाराज जी आ गए, तो भावना भाई माँ तक, अरे महाराज कैसे जाएंगे? भैया को बताया था मैंने, यही दीदी मैंने बोल दिया देशी। अब भावना भाई, अरे इन्होंने बनाया कुछ नहीं, भावना तो आ गई इनके अंदर, इनको पुण्य तो मिल गया भाई साहब। तो ऐसे ही पुण्य मिलता है दीदी। आप लोगों मुझे कह रहा हूँ, सबके घर पे काम है, सबके बच्चे हैं, सबके घर पे काम है, सबके घर पे बच्चे हैं। आपको आहार दान का पुण्य इतना लगता है, घड़ी मत देखो अम्मा जी, ये घड़ी कब आएगी पता नहीं है, कब घड़ी आएगी, कब घड़ी के ताले खुलेंगे बताएंगे। सीढ़ियाँ कितनी होती हैं? सीढ़ियाँ कितनी होती हैं? 20,000। मैं सीढ़ियाँ पूछ रहा हूँ भगवान बनने की, ये बताएंगे केवल, और बाकी का जवाब नहीं देंगे। जिसको आता हाथ ऊंचा करे बताइए। 14 वाह लाओ 14 सूर्याँ होती हैं भगवान बनने की। शिव केवली योग केवली बन जाती ऊपर। आइए अम्मा आ जाओ ना, में नाम ना मिले अरे अम्मा जी लो, अरे न जाम काटते हैं, मैं घर पे पूरी दिन ऐसे बैठी, अन्या आके ना हंसो तो कहाँ हंसोगी अम्मा? हैं? अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन स्वाध्याय क्यों नहीं करते बड़े ग्रंथों का, सिद्धांत ग्रंथों का? अष्टमी और चतुर्दशी मुनि दिगंबर आचार्य परमेष्ठी स्वाध्याय क्यों नहीं करते और हमारे श्रावक नहीं करते? बताइए, बताए ना? नहीं पता। अष्टमी के दिन हमारे शिष्य और गुरु का वियोग हो जाता है, संग छोड़ देते हैं, संग से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, या समाधि हो जाएगी, दो में से एक काम होता है अष्टमी के दिन। हाँ, और चतुर्दशी दिन गंगा संग में बहुत तेज आवाज, हाँ जी
चतुर्दशी है कहाँ पर होते हैं? तुम्हारे घर पे है। तुम राशि बताओ अपनी, अब छोड़ो इसको, अब इसको अब राशि, अब आपसी बात करेंगे। आपकी राशि क्या है? हम सब में तैयार हैं, हम तो हर बहुत कुछ। अब बताएं, आप जितने श्रावक बैठे हुए हैं, एक हमारे बलवीर नगर में गौरव भैया था, रात को अध्यक्ष जी आए थे, महाराज जी हाथ जोड़ के आए, सुन लेना बहुत बड़ी घटना है, आंकन देखी घटना है। मैंने कहा मोबाइल लेकर आओ, फोटो दिखाओ लड़के का। भैया बैठा है, इतना बड़ा भैया, 45 साल का है था वो भैया, और घर से सुबह से गायब है, बिना बोले, घर में कोई बात नहीं थी। मोबाइल ले गया, मैंने उनसे पूछा मोबाइल है? मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया उसने, जी मेरा भैया है। मैंने आपका बेटा रात को 12:30 बजे आ जाएगा, ना तो आप उससे नहीं, मेरे को बता दो, फोटो दिखा के छोटा फोटो दे दो, सामने चले जाओ, नाम बता दो। 12:30 11:30 तो माला फेरी उसके नाम से कही है, और 12:30 घर पे आ गए। सुबह उसी मम्मी पापा आ गए, महाराज आ गए। हे भगवान, गुरु भगवान आशीर्वाद, गुरु आशीर्वाद सब मिलता, सब काम होते हैं। और कभी नगर गाजियाबाद की एक नहीं, दो नहीं, चार खबरें। जिस जगह दिया हस्तिनापुर के लिए 5 एकड़ जमीन, ये इसी से मिली है, किसी श्रावक ने दिए प्रोटोकॉल अपनी अदर से 5 एकड़ जमीन। एक बच्ची जा रही थी, घर से चली गई, उनका भी यही था। मैंने की रात को 1 बजे तक आ जाएगी, अब चिंता ना करो, मिल जाएगी आपकी बच्ची, समय पे मिलेगी। और कहाँ गई है? अपने फ्रेंड के घर पे गई थी वो, बिना बताए। मम्मी से शादी के पीछे कैमरा में बोली थी, वो शादी कर रही मुसलमान लड़के से, इसलिए ये कांड हो गया था। और मैंने बता दिया, उनका काम हो गया। आज उनकी माम से जैन लड़की शादी कर दी, जैन में जैन परिवार बनाइए। ऐसे घर बचानी चाहिए श्रावक। तो हम कौन है देने वाले? ये प्रभु बैठे वो देते हैं। आप इधर भाग रहे हो, रास्ते में बात चली, इधर हाउ ले गए, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। आप जैन साधु के पास आए, फालतू चर्चा करी, अपनी धार्मिक चर्चा करो ना। भक्तांबर स्तोत्र 45वां, कैंसर, फेफड़े, ट्यूमर जैसे रोग को सही कर देता है। आपको सबको मालूम है। अब आप पढ़ते हो, नहीं कभी सही होगी। मैं रहता हूँ आर्थराइटिस कहते थे वैसे, गुर्दे पर एक जग लिया आपने, जग ले लिया, पीले कपड़े पहने, देसी घी का दीपक लगाया, आगे में भगवान चित्र लगाया, और सुबह 4:15 बजे जग गए स्नान करके, और पीते बड़े पीला आसन रख लिया, और लौंग रख ली 45, एक लौंग डाली जग में, और लौंग का पानी को छान लिया, और पानी को पूरा पी गए। 45 दिन तक करके देखो, तुम्हारे पास रोग का बाप आ जाए। करके देखो, करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ से कुछ नहीं। भक्ति भावना, आप मुझे हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम तो नाम लेंगे रोज। भावना इतनी अच्छी है, वहां से पैदल आई, थोड़े बड़े चले, भावना है। अब इतनी हेलो आ रहा हूँ, हेलो आ रहा हूँ, क्यों? आप लोग नहीं हो क्या समाज में? सबके घर है ना, अकेला ही ऐसा अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अकेला ताली नहीं बजा सकता, सबको मिलकर करना, कार्य करना पड़ेगा। आगे समझ में, अकेला आदमी क्या कर लेगा? अकेला क्या कर लेगा? इनके साथ 4 लोग सही हो। अभी कहाँ गए मंत्री जी? फोन पे बात करते गए। अकेला तो सारा समाज था। अरे सारी समाज तो है, बात कह रहा हूँ, आपके आगे प्रजा है, आप तो बहन हो गए, चक्रवर्ती हो गए, चक्रवर्ती पीछे कौन हो गई? सभा हो गई। क्या कुर्सी मंगाओ? कुर्सी लेके आओ। बताएंगे भक्तांबर स्तोत्र छठा कब किस काम में आता है? बच्चों की बुद्धि के लिए। ऐसे नहीं आता, उसका उपयोग होता है। अभी नहीं बताएंगे, बात बताएंगे। 22वां उपयोग किस काम में आता है? उसका भी उपयोग बताएंगे। तो छठे का तो बता दीजिए। नहीं बताएंगे भी, तुम फिर कल आओगी नहीं। कल बताएंगे सुबह, कल प्रवचन में सुबह शांति धारा के बाद प्रवचन। क्योंकि आपको पता है, आपको चलो 5 मिनट दे दे रहा हूँ, कल नहीं दूंगा 5 मिनट रात को आज दे रहा हूँ। आप नाई की दुकान में सब जन जाते हैं, भाई जाता तो नाई की दुकान पे जाता है बाल कटवाने, नहाता है ना, और चावल लेके आ जाता मंदिर। पाप लग रहा है बेटा, नहीं जाना बेटा मंदिर। क्यों बेटा? आपको पता नहीं, अब पता चल के आगे से नहीं पता। आपने नाई से बाल कटवाए,
6 घंटे का क्या लगेगा? क्या लगेगा? सब सुन रहे हैं इसमें? कितने लोग सुनेंगे भी? क्या लगेगा? सूतन लगेगा। आपने बाल कटवाए, नाई की दुकान पे जाकर पूरे घर पे कपड़े काट दिए, बाथरूम में पहन लिए और मंदिर की चीजों को नहीं छुएंगे। हाँ जी प्लीज, हर बार चीज नहीं छुएंगे। गंदों तक देंगे अंकल, ले सकते हैं, गंदों तक आ सकते हैं। ओके। दूसरा 48 मिनट का नाखून का, दाढ़ी बनाएंगे अपने हाथ से घर पर तो 48 मिनट का सूतन है। कैसे? गुरु ने बताए थे ऐसे। अलग से उठिए भैया, पानी पीते हैं सुबह लोग, बना लिया। बनाने के बाद स्नान रात अंदर सब करके शुद्ध कपड़े पहनकर मंदिर गए। चावल, जो चावल श्रावक, जैन श्रावक खुले हुए चावल पिलाएगा, कभी जीवन में खुजली नहीं होगी, फोड़े नहीं होंगे, और ना कितने बड़े बड़े फोड़े होंगे। ग्रंथों में लिखा, अपने जैन ग्रंथों में। क्योंकि आपके हस्बैंड सब नहीं लाए, हमारे मनोज भाई घर पे लाए बच्चों के लिए। मम्मी क्या करती है? सब्जियों को धोती है ना, आप लोग धोते ना, तो ऐसे ही चावल को धोते हैं, तब चावल चढ़ाते हैं, धुले हुए चावल। तीसरा पॉइंट है आत्महत्या, फांसी लगा ली 6 महीने का, पता सबको। मिट्टी का तेल छिड़क लिया 6 महीने का। होली जलाने का, भैया साइड दे दो, होली जलाने का, आप उठ जाओ, लेडीज उठ जाओ, थोड़ी सी होली जलाने का बाबूजी, होली देखने का, जलाने का। एक तो देखने का, अरे दोस्त चलेंगे देखने के लिए, पता नहीं है 6 महीने का लगेगा, चांद पूछ कर देखने जाइए। क्योंकि होली में गुनलियां हैं कंडे की, उसमें जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे बाबूजी। होने वाले तीर्थंकर भगवान का अलग चला रहे हैं अपन सब, भूत भविष्य भगवान काल के, रावण भगवान को चला रहे हैं पटक्के से। कितने महीने का? चलाने का नहीं, देखने का, केवल देखना। आप चांदपुर की गाड़ी से गए, आप उधर से गए और देख लिया, कोई बात नहीं। चांदपुर के गए बहन जी, अरे भैया आज चलो रावण पूरी अच्छी से बात सुनिए आप। अधूरी बात नहीं सुन के जाना कभी जीवन में, पूरी बात सुन के जाना। महाराज जी क्या कह रहे? दाल का सामर भड़ा भार बन जाए। यहाँ अच्छे से सुन के जाना। होता क्या है? अधूरी सुनी महाराज ऐसा बोल रहे, जिस लेडीज के गर्भपात होता है, प्राचीन ग्रंथ में दिखाया होते हैं, 1 महीने से लेकर 6 महीने, 4 महीने, उतरे महीने का सुगंध लगता है, तब तक प्राचित नहीं लोग। किस कारण से कराया? गलत काम हो गया, क्यों? इसका रीजन क्या है? हो गया, लड़की आई, लड़का है, आपको लड़का लड़की, आपका तुमने तो मार दिया, आपने एक जीत गई हत्या कर दी। क्या पता वो महावीर बनने वाला है, क्या पता चंद्रमाला बनने वाला है, क्या पता कौन बनने वाला है वो जीत, कोई पता है ना? किसी को कोई बात नहीं पता। बस महावीर भगवान की जय।